हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक का सलूशन। आप लोग को पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक बता चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का पूरा वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के इस क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक का सलूशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर। क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये फंक्शन f(x) जो है 3 बिंदु 0, 1, 2 पर कह रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बताइए। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, कोई भी फंक्शन को किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस साबित करने के लिए फॉर्मूला क्या लागू करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) दिया है और बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूटी की जांच करना है, तो फॉर्मूला क्या लागू होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर f है, यही ना। तो बताइए अगर तीनों हाइट आपस में बराबर हो जाता है तो ये फंक्शन इस बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। अगर तीनों में से कोई भी एक गड़बड़ाया तो ये फंक्शन इस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पर a के जगह पर 0, एक बार 1 और एक बार 2 दिए हुए, तो 3 बिंदु पर चेक करना है कि ये फंक्शन जो है तीनों बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, ये फंक्शन पर ध्यान दीजिएगा। f(x) बराबर x कब लेना है, यदि यानी इफ x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 1 और 1 से छोटा के लिए x लेना है। और f(x) बराबर 5 कब लेना है, यदि x ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा में जो भी वैल्यू आएगा वे सभी वैल्यू के लिए 5 लेना है, और 1 से छोटा में जो भी वैल्यू आएगा उसके लिए x लेना है। तो चलिए ग्राफ यहाँ पर खींच दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1 हम लोग दे दिए। अब बताइए 1 और 1 से छोटा के लिए x लेना है, 1 और 1 से छोटा के लिए x, और x ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए 5 लेना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 से बड़ा में जो भी x का वैल्यू होगा सभी के लिए 5 लेना है, और 1 से छोटा में जो भी वैल्यू होगा सभी के लिए x लेना है। तो एक बात जरा बताइए हमको, यहां पर तो 1 हो गया। अब बताइए 0 पर चेक करना है, तो 1 से आगे 0 होगा कि पीछे 0 होगा, तो पीछे 0 होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग 0 ले लेते हैं। और एक क्या है, x बराबर 1, x बराबर 2, तो 1 के लिए तो हो गया, और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 से आगे जाएगा 2 के लिए यहां पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बारीकी से बताते हैं। पहले 0 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए 0 के लिए एट पॉइंट x बराबर 0 फर्स्ट पार्ट। चलिए 0 के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है, अब चलिए बारी बारी से वैल्यू निकालिए। बताइए फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, और ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम थोड़ा सा बड़ा जाना है, तो 0 से बड़ा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 2 गो फंक्शन है, तो दोनों में से कौन फंक्शन होगा 0 प्लस h के लिए। तो 0 प्लस h का मतलब 0 से एकदम थोड़ा सा आगे जाना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना। ठीक है ना, हम आप लोग को कंटिन्यूटी के थ्योरम में पहले क्लास में बताए थे कि जब भी किसी फंक्शन f(x) के बिंदु x बराबर a पर कंटिन्यूअस की जांच करना होगा, तो एक बार इस बिंदु पर का हाइट निकालेंगे और इस बिंदु के जस्ट बगल वाले बिंदु पर का हाइट, जस्ट बगल वाले, ज़्यादा बड़ा नहीं, और एक बार जस्ट इस बिंदु के पीछे वाले बिंदु पर का हाइट निकालेंगे, यही ना। तो एकदम थोड़ा सा बड़ा जाना है, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जाना है। ठीक है ना, तो देखिए 0 से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो यही x मिलेगा। ठीक है ना, तो x यानी f(x) बराबर क्या,
एक्स, मतलब 0 प्लस एच के लिए ये फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर एक्स। अब बताइए इस फंक्शन की मदद से हम लोग फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के जगह पर 0 प्लस एच रखिए, एक्स के जगह पर 0 प्लस एच, एक्स के जगह पर 0 प्लस एच। तो बताइए फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू क्या गया, 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टाइम टू 0। बताइए फंक्शन 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, तो 0 से जस्ट पीछे आइएगा थोड़ा सा छोटा, तो यही फंक्शन मिलेगा एक्स, यानी एफ एक्स बराबर एक्स। अब बताइए एक्स के जगह पर 0 माइनस एच रख दीजिए, तो फंक्शन 0 माइनस एच का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स के जगह पर 0 माइनस एच। तो बताइए फंक्शन 0 माइनस एच बराबर 0 माइनस एच होगा, बराबर में एफ 0, यानी 0 के लिए, तो 0 के लिए तो यही फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो एफ एक्स बराबर एक्स, तो एक्स के बदला में 0 रखिए, तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के बदला में 0, यानी एफ 0 का वैल्यू आ गया 0। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैप्सूल खिलाएंगे। ये डॉक्टर साहब ये कैप्सूल है, ये मरीज है, मरीज को जैसी कैप्सूल खिलाइएगा डॉक्टर गायब, यानी लिमिट गायब हो जाएगा। तो 0 प्लस 0, एच का वैल्यू 0 रख दिया गया, बराबर इसमें भी एच का वैल्यू 0 रखिए, 0 माइनस 0 बराबर 0, तो हो जाएगा 0 बराबर 0 बराबर 0। बताइए तीनों हाइट आपस में क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन एफ एक्स जो है बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट यानी बिंदु x बराबर 0 पर संतत साबित हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं कि बिंदु x बराबर 1 पर यह फंक्शन संतत है कि असंतत, ठीक है। तो चलिए 1 के लिए ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट। तो देखिए एट पॉइंट x बराबर 1 के लिए चेक करेंगे। तो बताइए 1 के लिए चेक कीजिएगा, तो 1 के लिए फॉर्मूला लिमिट h टाइम टू 0 फंक्शन 1 प्लस h बराबर लिमिट h टाइम टू 0 फंक्शन 1 माइनस h बराबर f1, ठीक है ना। तो 1 के लिए अगर ये तीनों हाइट बराबर हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं बराबर होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए लिमिट h टाइम टू 0, बताइए फंक्शन 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो बताइए 1 से थोड़ा सा जैसी आगे जाइएगा तो ये फंक्शन में आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। 1 से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ये फंक्शन आ जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस एच रखेंगे x के जगह पर, तो 1 प्लस एच बराबर इधर x नहीं तो 5 ही रहेगा, तो फंक्शन 1 प्लस एच बराबर क्या लिखेंगे 5 बराबर लिमिट h टाइम टू 0। बताइए फंक्शन 1 माइनस एच का मतलब 1 से थोड़ा सा पीछे, तो 1 से जस्ट थोड़ा सा पीछे आइएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर x। अब x के बदला में 1 माइनस एच रखिए, तो 1 माइनस एच हो जाएगा, तो फंक्शन 1 माइनस एच बराबर 1 माइनस एच बराबर f1। अब बताइए 1 के लिए, तो ये x जो है 1 के लिए भी और 1 से छोटा के लिए भी, तो 1 के लिए एफ एक्स बराबर x ही होगा, एफ एक्स बराबर x। तो x के बदला में क्या लिखेंगे 1, x के बदला में 1, यानी f1 का वैल्यू आ गया 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसमें तो अब h नहीं है, इसमें मरीज है ये नहीं, तो कैप्सूल क्यों खिलाइएगा, तो डॉक्टर आ कैप्सूल दोनों घरे, ये 5 रहेगा और h का वैल्यू 0 रखिए, 1 माइनस 0 बराबर 1, तो 5 बराबर 1 बराबर 1। बताइए तीनों बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो जब तीनों हाइट बराबर नहीं होता है तो फंक्शन उस बिंदु पर क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो बताइए ये फंक्शन एफ एक्स जो है बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिख देना है अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर असंतत है, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यही फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है और यही फंक्शन 1 पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस सेकेंड पार्ट तो हम बता दिए, अब आप लोग थर्ड पार्ट बनाइएगा
कि बिंदु x बराबर 2 पर चेक कीजिएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए लिखिएगा एट पॉइंट x बराबर 2 और 2 के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 माइनस h बराबर f2 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा में आइएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से जैसे ही बड़ा जाइएगा तो 5 मिलेगा, 2 से छोटा लीजिएगा तो भी 5 और 2 भी लीजिएगा तो भी 5, ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा, एकदम थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इससे बड़ा जाइएगा तो भी 5, छोटा आइएगा तो भी 5 और 2 के लिए भी 5, तो तीनों हाइट के लिए क्या वैल्यू आएगा 5 आएगा। इसका मतलब है कि बिंदु 2 पर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो आप लोग थर्ड पार्ट आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आप बुक निकाल कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ये जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, ये फंक्शन f(x) जो है किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है वो बिंदु को निकालिए। मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट आपको निकालना। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली है, उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर ये फंक्शन f(x) बराबर दिए हुए और इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, जब बिंदु दिया हुआ नहीं रहता है जब दो फंक्शन में, तो हमेशा हम लोग बिंदु क्या करते हैं कॉमन बिंदु लेते हैं। ठीक है ना, कॉमन बिंदु आपका कौन है, तो 2 हो जाएगा आपका कॉमन बिंदु। तो इस बिंदु 2 पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन के किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है वो बताइए, वो बिंदु को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है तो कॉमन बिंदु 2 है, तो 2 पर हम लोग चेक करेंगे। तो एट पॉइंट x बराबर 2। ठीक है ना, तो 2 के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 माइनस h बराबर f2। ठीक है, तो लिमिट h टेंड टू 0, बताइए फंक्शन 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा। तो देखिए ये फंक्शन किसके लिए है, 2 और 2 से छोटा के लिए, और ये फंक्शन 2 से बड़ा के लिए। ग्रेटर देन 2 है तो 2 से बड़ा के लिए ये लेना है, यानी f(x) बराबर 2x माइनस 3। तो x के जगह पर ये पेट वाला वैल्यू रखिए, तो फंक्शन 2 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू x के जगह पर 2 प्लस h माइनस 3। तो फंक्शन 2 प्लस h का वैल्यू क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3 बराबर में लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन 2 माइनस h का मतलब 2 से छोटा। तो देखिए ऊपर का फंक्शन 2 और 2 से छोटा के लिए ऊपर का फंक्शन है, तो f(x) बराबर 2x प्लस 3। तो x के जगह पर 2 माइनस h रखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3। तो 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3 बराबर f2। अब f2 का मतलब 2 के लिए लेना है, तो 2 के लिए ऊपर वाला होगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो 2 और 2 से छोटा के लिए यही लेना है। तो यही f(x) बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। तो 2 इंटू 2 प्लस 3। अब चलिए अब सॉल्व कीजिए। अब हम लोग कैप्सूल खिलाएंगे, h का वैल्यू 0 रखिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3। जैसे ही कैप्सूल खिलाइएगा लिमिट गायब हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस h का वैल्यू 0 और प्लस 3, 2 दूना 4 और 3 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 में 3 गया 1 बराबर 2 दूना 4 और 3 7 बराबर 7। बताइए ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये फंक्शन f(x) जो है बिंदु x बराबर 2 पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है, यानी असंतत। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर क्या है असंतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर लिख दीजिएगा डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए इस फंक्शन के बिंदु x बराबर 2 पर क्या आ गया डिसकंटिन्यूअस, यानी यही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कहता है कि ये फंक्शन f(x) जो है किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है वो बिंदु को निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग बिंदु इसमें जो कॉमन होगा वही बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें कॉमन बिंदु कौन कौन है, एक -3 है और एक +3 है। ठीक है ना, तो दोनों बिंदु पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे
और जिस पर डिसकंटिन्यूअस होगा उस बिंदु के बारे में डिसकंटिन्यूअस लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु कौन कौन लीजिएगा, एट पॉइंट x बराबर -3 और एक +3 है। ठीक है, तो पहले हम लोग -3 पर चेक करते हैं। तो देखिए इस फंक्शन को थोड़ा सा ग्राफ में हम बता देते हैं ताकि आसानी हो जाएगा। तो -3 और ये हो जाएगा +3। तो बताइए ऊपर वाला फंक्शन कब लेना है, जब x लेस देन इक्वल टू -3। इसका मतलब -3 और -3 से छोटा के लिए ये लेना है, -3 और -3 से छोटा के लिए आपको लेना है mod x +3। ठीक है ना। अब ये किसके लिए, तो -3 लेस देन x लेस देन 3, तब बीच से अगर पढ़िएगा तो x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, इसका मतलब -3 से बड़ा और 3 से छोटा। तो -3 से बड़ा 3 से छोटा में आपको लेना है -2x, और ये x ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 3 और 3 से बड़ा, 3 भी लेना है, 3 से बड़ा के लिए आपको ले लेना है 6x + 2। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि मॉड अंदर वाला बराबर क्या होता है, प्लस अंदर वाला, और एक होता है माइनस अंदर वाला। प्लस अंदर वाला कब होता है, जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस अंदर वाला कब होता है, जब अंदर वाला लेस देन 0। तो चलिए अब इस फार्मूला पर एक एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। मॉड x, तो देखिए मॉड अंदर वाला, तो अंदर वाला क्या है x, तो एक बार लिखेंगे अंदर वाला, एक बार माइनस अंदर वाला। जब अंदर वाला, तो अंदर वाला क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब अंदर वाला लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर आ गया। तो मॉड अंदर वाला का हमेशा दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव कब लीजिएगा, जब उसका वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना, और निगेटिव कब लीजिएगा, जब 0 से छोटा होगा। तो मॉड x का दो वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव तब लेंगे जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, और निगेटिव तब लेंगे जब 0 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉड x है, तो मॉड x का वैल्यू यहाँ पर प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, ये डिपेंड इस बिंदु पर करता है। तो बताइए -3 और -3 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, तो -3 जो है 0 से छोटा है कि बड़ा, तो 0 से छोटा है। तो बताइए 0 से छोटा के लिए निगेटिव लेना है। अगर x लेस देन 0 यानी 0 से छोटा में जितना भी बिंदु है सारे बिंदु के लिए -x लेना है। तो -3 जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए मॉड x का वैल्यू हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +3। तो फंक्शन आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो मॉड वाले क्वेश्चन पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं बिंदु x बराबर -3 पर। तो -3 के लिए लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 + h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 - h बराबर f -3। लिमिट s टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन -3 + h का मतलब हुआ -3 से बड़ा, तो -3 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा जाइएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी f(x) बराबर -2x। तो x के बदले में हम लोग ये वैल्यू रखेंगे -3 + h, तो -2 × -3 + h, तो इसका वैल्यू आ गया -2 - 3 + h बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 - h का मतलब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा में ये फंक्शन आएगा f(x) बराबर -x + 3। तो देखिए x के बदला में क्या रखेंगे -3 - h, ये माइनस रहेगा, x के बदला में -3 - h + 3, तो वैल्यू आ गया -3 - h और +3 बराबर f -3। तो -3 के लिए भी तो यही लेना है, और -3 से छोटा के लिए भी यही लेना है। तो f(x) बराबर -x + 3 हो जाएगा। तो x के बदला में हम लोग क्या रखेंगे -3, तो -3 ये हो जाएगा -3 + 3, तो हो जाएगा -3 + 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम लोग कैप्सूल खिलाएंगे, h का वैल्यू 0 रखिए, तो -2 - 3 + 0, ये हो जाएगा -3 h का वैल्यू 0 रखिएगा,
अब +3 बराबर माइनस माइनस +3, 3 आ 3 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर माइनस माइनस +3 आ 3 जोड़िएगा तो 6 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों हाइट अगर बराबर होगा तो ये फंक्शन f(x) जो होगा बिंदु x बराबर -3 पर क्या होगा, संतत। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर -3 पर संतत है। हेंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर -3। लेकिन आपको बिंदु निकालना है डिसकंटिन्यूअस वाला, तो ये बिंदु पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए एक और बिंदु बचा हुआ है, इस बिंदु पर चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट पर ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या है, एट पॉइंट x बराबर 3 लेना है। तो 3 के लिए फॉर्मूला लिमिट s → 0 फंक्शन 3 + h बराबर लिमिट s → 0 फंक्शन 3 - h बराबर f3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए लिमिट s → 0 फंक्शन 3 + h का मतलब 3 से बड़ा, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा जाइएगा तो ये फंक्शन में आ जाएंगे हम लोग। तो बताइए f(x) बराबर हो जाएगा 6x + 2, तो x के बदला में 3 + h रखिएगा तो 6 × 3 + h + 2, तो 6 × 3 + h + 2 आ जाएगा वैल्यू। अब बराबर में लिमिट s → 0 फंक्शन 3 - h का मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, तो थोड़ा सा जैसे छोटा आइएगा तो ये फंक्शन आ जाएगा, यानी f(x) बराबर -2x। तो x के बदला में 3 - h रखिएगा, x के बदला में 3 - h, तो बताइए ये वैल्यू आ गया -2 × 3 - h बराबर f3। तो 3 के लिए तो यही लेना है ना, 3 और 3 से बड़ा के लिए यही फंक्शन, तो यही फंक्शन में x का बदला में 3 रख दिया जाए, तो f3 बराबर क्या हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो 6 × 3 + 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। अब कैप्सूल खिलाइए, h के जगह पर 0, तो 6 × 3 + 0 + 2 बराबर h का वैल्यू 0 रखा जाए तो -2 × 3 - 0 बराबर 6 × 18 = 2 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 × 18 = 2 20 बराबर -2 में 3 से गुना तो -6 हो जाएगा, अब बराबर में 20। बताइए तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये फंक्शन बिंदु x बराबर 3 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 3 पर असंतत है। हेंस फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 3। तो बताइए इस फंक्शन f(x) के कै गो बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस आया, तो केवल एक बिंदु पर, वो बिंदु क्या है, x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में लिख दीजिएगा अभीष्ट असंतत बिंदु x बराबर 3 रिक्वायर्ड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट x बराबर 3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन f(x) जो है किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, तो किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, तो बिंदु x बराबर 3 पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए लास्ट में लिखा गया अभीष्ट असंतत बिंदु x बराबर 3। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, f(x) बराबर इतना दिए हुए हैं और कह रहा है कि बताइए ये फंक्शन f(x) जो है किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो बताइए इसमें बिंदु दिया हुआ नहीं है, तो बिंदु हम लोग यहां से लेंगे कॉमन बिंदु, तो कॉमन बिंदु क्या है 0, तो 0 पर चेक करके देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए एट पॉइंट x बराबर 0, बताइए 0 के लिए फॉर्मूला लिमिट s → 0 फंक्शन 0 + h बराबर लिमिट s → 0 फंक्शन 0 - h बराबर क्या होता है f0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लिमिट s → 0, बताइए फंक्शन 0 + h का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है, तो देखिए
ये फंक्शन कब लेना है, थोड़ा सा ग्राफ में समझिए। जीरो के लिए देखिए x डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हुआ जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा। तो बताइए ये फंक्शन जो है या तो जीरो से बड़ा के लिए ले सकते हैं, नहीं तो जीरो से छोटा के लिए। तो जीरो से बड़ा के लिए मॉड x बटा x और जीरो से छोटा के लिए भी मॉड x बाई x लेंगे, ठीक है। अब बताइए x बराबर जीरो के लिए जीरो लेना है, तो x बराबर जीरो के लिए क्या लेना है, जीरो। अभी तुरंत आप लोग को फार्मूला बताए थे कि मॉड x का दो वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब x का वैल्यू जीरो और जीरो से क्या हो, बड़ा, और निगेटिव कब होता है, जब x का वैल्यू जीरो से क्या हो, छोटा। तो एक बात जरा बताइएगा, तो इधर में देखिए जीरो प्लस h का मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा में ये फंक्शन आ रहा है, तो जीरो से बड़ा में मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव लेना होता है ना निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लेना होता है, जीरो से बड़ा में मॉड x का वैल्यू प्लस x, तो ये हो जाएगा प्लस x, अब बटा में क्या है x, कट के क्या आ गया 1। तो जीरो से बड़ा के लिए हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए जीरो से छोटा, तो बताइए जीरो से छोटा के लिए मॉड x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा के लिए निगेटिव लिया जाता है मॉड x का वैल्यू। तो मॉड x बराबर लेंगे माइनस x, अब बटा में क्या है x, एक से x कटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पर ध्यान देना है, मॉड वाला सवाल में ध्यान से बनाइएगा। फंक्शन जीरो प्लस h का मतलब जीरो से बड़ा, तो बताइए जीरो से बड़ा के लिए क्या लेना है 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिखेंगे। लिमिट h टाइम टू जीरो, बताइए फंक्शन जीरो माइनस h मतलब जीरो से छोटा के लिए क्या लेना है -1, और जीरो के लिए क्या लेना है 0। तो बताइए इसमें तो h है ही नहीं है, तो h का वैल्यू जीरो कहाँ से रखा जाए। तो चलिए h और लिमिट गायब हो जाएगा, तो 1 बराबर -1 बराबर 0, तीनों आपस में बराबर नहीं है, अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर असंतत है। हेंस फंक्शन f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो इसका वजह से पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी मेहनत कीजिए और दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में आप लोग को कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 9 से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।